हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोगों का टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। ठीक है, इसका थ्योरी क्लास है। पहले इसको बढ़िया से समझ लीजिए, इसके बाद किसी भी चैप्टर का जो है थ्योरी क्लास इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी आपको समझ में आएगा, उसके बाद ही आपको सवाल समझ में आएगा, सवाल भी बनाने आएगा। किसी भी चीज का प्रथम जो है बेसिक चीज होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण कहते हैं इसको हिंदी में हम लोग। तो इसका व्यापक रूप होता क्या है, कैसे हम लोग समझेंगे कि दिया हुआ जो सवाल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, द्विघात समीकरण का है। तो इसका जो व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का होगा। यानी बराबर जीरो लगा हुआ है तो समीकरण है, इतना क्लियर हो गया। और द्विघात समीकरण, द्विघात, घात माने होता है पावर। घात मीन्स क्या होता है, घात को हम लोग कहते हैं पावर। घात माने होता है पावर, और द्वि माने क्या होता है, जिसका घात दो हो, यानी जिसका पावर कितना हो तो दो हो, जिसका पावर कितना हो दो हो। तो पावर देखिए दो है, घात दो है, तो द्विघात समीकरण, समीकरण इसलिए कि बराबर जीरो है, ठीक ना। तो इसका व्यापक रूप अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहां आपको ए बी और सी क्या मिलेंगे तो अचर पद मिलेंगे। ए बी सी क्या मिलेंगे आपको, अचर पद। जहां ए बी सी क्या मिलेगा आपको, अचर पद मिलेगा। एक मिनट, जहां आपको जो है ए बी और सी क्या मिलेगा आपको, अचर, अचर पद है। अचर पद का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म्स। अचर पद का मतलब क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म, यानी उसका संख्यात्मक मान होगा, 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक ना। चलिए, तो अब जो है यह हुआ द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का विवेचक क्या होता है, विवेचक का ही दूसरा नाम विवेककर है। विवेचक का ही दूसरा नाम क्या है, विवेककर है। और विवेककर को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं मैथ के अंदर में, ठीक ना, कैपिटल डी बोला जाता है। और ये डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, समझ में आ रही है। ये आपको इसी से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जैसे इस रूप में द्विघात समीकरण दे देगा और कहेगा इसका विवेककर ज्ञात कीजिए, चाहे विवेचक ज्ञात कीजिए। तो आपको ये फॉर्मूला नहीं मालूम होगा तो बनेगा ही नहीं। यही फॉर्मूला है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहां से आएगा बी, तो यहां से आएगा बी, ठीक है जी। यहां से आपको बी आएगा और बी स्क्वायर माइनस 4 ए यहां से आएगा आपको, ठीक है जी। और सी आपको कहां से आएगा, यहां से आएगा, ठीक ना। तो विवेककर आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आगे देखिए, आगे जो है आपको विवेककर अगर निकाल लेते हैं तो आगे इसमें कहानी आता है कि पहचानना रहता है कि इसकी मूलों की प्रकृति निकालना होता है, उसके बाद मूल निकालने होते हैं। तो चलिए, हमारे यहाँ ट्राइगोनोमेट्रिक के अंदर, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में जो है आपको 3 ठोस शर्त मिलेगा बुक के अंदर में, एनसीईआरटी में 3 ठोस शर्त मिलेगा। और पहला नंबर शर्त है यदि डी यानी विवेचक डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि जीरो से बड़ा होगा। जीरो से बड़ा मान कब देगा, तो जीरो से बड़ा मान लाने के लिए आपको, यानी इसका कोई जो है पॉजिटिव वैल्यू आएगा। डी का मान क्या आएगा, यानी विवेचक का मान क्या आएगा, तो कोई पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव माने 1 2 3 4 5 प्लस में आ जाए आंसर, तो जीरो से बड़ा होगा ना जी, जीरो से बड़ा होगा। यानी पहला शर्त याद रखिए, यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक एवं असमान। वास्तविक एवं असमान, वास्तविक होगा, असमान माने बराबर नहीं होगा। दो मूल आएंगे द्विघात समीकरण के, याद रखिए 2 मूल होते हैं। एग्जाम में पूछे जाता है द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन रहेगा तो 2 मूल होते हैं। द्विघात माने 2, इसके 2 हल होंगे, 2 आंसर आएंगे। तो 2 आंसर आएंगे तो दोनों में से वास्तविक तो आएगा, लेकिन एक असमान आएगा। असमान का मतलब दोनों बराबर नहीं आएगा। और उसका निकालने का तरीका क्या है, तो इस तरह से द्विघात समीकरण देगा। तो हमारे निकालने का तरीका, मूल निकालने का फॉर्मूला हुआ ये x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a बट्टा में 2a। इसी फॉर्मूले की सहायता से हम मूल निकालेंगे। क्लियर हुआ। इस वाले स्थिति में फर्स्ट नंबर शर्त अगर आ गया, डी का वैल्यू अगर प्लस में आ गया, तब हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। याद रखिएगा, डी का वैल्यू अगर, फिर से बता देते हैं, डी का वैल्यू अगर प्लस में आ गया तब हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। डी का वैल्यू अगर जीरो आ गया, डी का वैल्यू अगर जीरो आ गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर जीरो आ गया तो मूल वास्तविक होगा एवं समान होगा। वास्तविक दो स्थिति में होगा, देख लीजिए, वास्तविक यहां भी होगा, वास्तविक यहां भी होगा। यानी
प्लस में आएगा तो भी वास्तविक होगा, जीरो अगर डी का वैल्यू देता है तो भी वास्तविक होगा। लेकिन इस वाली स्थिति में दोनों अलग अलग मान आएगा, और इस वाली स्थिति में क्या आएगा, दोनों बराबर मान आएगा। बराबर मान आएगा तो फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स माइनस बी बटा टू है और माइनस बी बटा टू है, चूंकि दोनों तो सेम वैल्यू दे रहा है तो इसलिए माइनस बी बटा टू है माइनस बी बटा टू है, दोनों समान वैल्यू देगा। समझ में आया यहाँ तक। चलिए तीसरा नंबर शर्त है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, यानी जीरो से कम आएगा। जीरो से कम कब आएगा, जब माइनस वैल्यू देगा, यानी डी का वैल्यू क्या आ जाए, माइनस में आ जाए। तो माइनस में आएगा तो कैसा होगा, वास्तविक नहीं होगा मूल। मूल कैसा होगा, वास्तविक नहीं होगा। जब मूल ही वास्तविक नहीं होगा तो उसका हल ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।